द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग का आरंभ। द्वापर युग समाप्त हो चुका था और राजा युधिष्ठिर अपना राजपाट अपने पुत्र परीक्षित को देकर वह वनों में अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ चले गए। राजा परीक्षित ने गद्दी संभाली और अपना राज करने लगे। एक दिन सुबह सुबह वह भ्रमण करने के लिए निकले और क्या देखते हैं कि जब एक कुआं पानी उगलता है तो 3 कुएं उसके आसपास होते हैं, वह भर जाते हैं। लेकिन जब 3 कुएं पानी उगलते हैं तो वह एक कुआं नहीं भरता। और राजा परीक्षित हैरान हो गए और महात्मा से पूछने लगे कि महात्मा, यह क्या है? एक कुआं पानी उगलता है तो 3 कुएं भर जाते हैं, लेकिन 3 कुएं पानी उगलते हैं तो एक कुआं नहीं भर पाता। इसका महत्व मुझे बताइए महात्मा जी। महात्मा कहने लगे कि राजा परीक्षित, जब कलयुग जवान हो जाएगा और किसी का एक दूसरे को ख्याल भी नहीं रहेगा, तब ऐसा ही होगा। एक बाप 3 बेटों को जन्म देगा, उनका पालन पोषण अच्छे से करेगा और उनका पेट भी भरेगा। लेकिन जब बाप बूढ़ा हो जाएगा और बेटे जवान हो जाएंगे तो एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वह आपस में लड़ेंगे कि तू भरेगा इसका पेट, तू भरेगा इसका पेट, तू भरेगा। इसलिए इसका यही मतलब है कि जब एक कुआं उगलता है तो 3 भर जाते हैं, लेकिन जब ये 3 कुएं उगलेंगे तो एक कुआं नहीं भरेगा। उगलना मतलब जब बेटे कमाएंगे तो बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। यही कलयुग की पहचान होगी। उस टाइम पे समझ लेना कि कलयुग जवान हो गया है। अब राजा परीक्षित आगे आगे जाते हैं और क्या देखते हैं कि एक पक्षी जिसके पंखों पर वेद पुराण लिखा हुआ है, लेकिन वह मांस खा रहा है। तो परीक्षित को फिर हैरानी हुई और महात्मा से पूछने लगे कि महात्मा, मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए कि ये सब क्या है। वैसे तो यह पक्षी वेद पुराण लिखाए हुए है और वैसे मांस खा रहा है, इसका क्या मतलब है? अब महात्मा बताते हैं कि राजा परीक्षित, आगे कलयुग में यही कुछ होगा। पंडित विद्वान अपने आप को बड़े बड़े विद्वान कहलाएंगे, एक पंडित का भेष बनाएंगे, फकीरी का भेष बनाएंगे, लेकिन घर पर जाके वह जीव जंतुओं की हत्या करके मांस बना बना कर खाएंगे, मदिरा पिएंगे। और यही कलयुग की पहचान होगी। जो ज़्यादा दिखावा करेंगे वही ज़्यादा दुष्ट और बेकर्मी होंगे, क्योंकि बेकर्मी ऐसी, जब बेकर्म करेंगे, एक दूसरे की हत्या करके जीवों को खाएंगे तो वह बेकर्म है, लेकिन अब ऊपर ऊपर से दिखावा करेंगे, इसका यही मतलब है। अब राजा परीक्षित के यह बात भी समझ में आ गई और राजा परीक्षित आगे चलती है। आगे क्या देखते हैं कि एक पत्थर, बहुत बड़ा सा पत्थर पहाड़ों से फिसल कर आया और एक छोटे से पौधे की शरण लेकर वह पत्थर वहीं पर रुक गया। तो राजा परीक्षित फिर हैरान हुए और महात्मा से फिर पूछने लगे कि महात्मा, यह क्या है? इतना बड़ा पत्थर और एक छोटे से पौधे की शरण से रुक गया। अब महात्मा ने राजा परीक्षित को समझाया कि राजा परीक्षित, कलयुग में एक छोटा सा राम का नाम ही सहारा होगा, जिससे सारी दुनिया का ठहराव होगा और दुनिया रुक जाएगी। क्योंकि जब भी बड़े बड़े कष्ट आएंगे, लेकिन वह राम के नाम के सहारे के साथ रुका रहेगा तो उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। यह राम का नाम ही एक सहारा होगा कलयुग में, और कोई सहारा न होगा। इसलिए यह बड़ा सा पत्थर इस पौधे की शरण में आकर रुक गया। अब राजा परीक्षित ने कलयुग का राज जाना और अपना राज अच्छे से करने लगा और चारों तरफ सत्संग करवाता और सभी से कहता कि राम का नाम लो, यही हमारे कलयुग में एक सहारा बनेगा, बाकी और कोई सहारा न होगा। परीक्षित ने कलयुग का राज जाना और महात्मा को प्रणाम किया और अपनी राजगद्दी पर विराजमान होकर अच्छे से राज करने लगे, जो कि एक बहुत ही अच्छे राजा कहलवाए। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताना।